जय स्टूडेंट। और आज हम लेके आए वीडियो का नेक्स्ट पार्ट। आई होप कि आपने पहले सीरीज़ देख ली है और हम कर रहे थे आइडियल एंड ऑर्डिनल सॉल्यूशन का डिफरेंस। तो इसको और थोड़ा रिव्यू कर लें। तो आज का टॉपिक है वैसे आइसोट्रॉप्स, इसके बाद हम आइसोट्रॉप करेंगे। ओके, टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कल हमने आइडियल, ये है आइडियल सॉल्यूशन। ये जो लाइन मैंने डार्क सर्कल में की है ये आइडियल सॉल्यूशन है। इसमें दो सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, मान लो ए एंड बी, दिख रहा है यहाँ तक लिखा, हाँ मान लो। और जो इस लाइन को फॉलो करेगा, कल ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन किया था, तो अगर आप नए हो तो पहले वो वीडियो देख लो, फिर ही आपको ये समझ में आएगा। तो ये इन दोनों को मैंने सॉल्यूशन को क्या किया, मिक्सर, ये मिक्सचर है ए और बी, बाइनरी सॉल्यूशन है ए एंड बी का, ठीक है। और ये इस लाइन को फॉलो कर रहा है, ना ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, इसको मैंने मिक्स किया है, दोनों का मिक्सचर बना दिया है। और ये आइडियल लाइन है और इसे आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। ये देखो टोटल प्रेशर PA0 PB0 XB एंड XA, ठीक है। अब देखो जी, अब दोनों में सॉल्यूशन को मिक्स किया। मान लो मैंने दो सॉल्यूशन लिए होंगे A एंड B, ठीक है। और ये जो मैंने ये जो ब्लैक कलर का है, मान लो ए है, दूसरा कौन सा है, बी है। अगर इनकी आपस में इंट्रैक्शन आर वीकर, यानी कि अगर आपस में मतलब कि अगर पॉजिटिव ए की और बी की आपस में जो इंट्रैक्शन है, इंट्रैक्शन मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो बॉन्ड फॉर्म करने की इंट्रैक्शन वीकर है, ऑपोजिट की अगर वीकर है तो उसकी एस्केपिंग टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये देखो, ये आइडियल सॉल्यूशन है और ये लाइन जो है वो आइडियल की है। लेकिन इसका वॉल्यूम जब मैंने मिक्स किया तो ना तो इंक्रीज़ हुआ ना डिक्रीज़ हुआ, लेकिन इसका वॉल्यूम जब मैंने मिक्स किया तो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया, यानी कि इसका वेपर प्रेशर थोड़ा सा बढ़ गया है। इसका तो नॉर्मल है, तो इसका वेपर प्रेशर देखो बढ़ गया। यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ए के भी हैं और बी के भी हैं, क्योंकि इनकी आपस में तो बनी नहीं, ऊपर आ गई, इसकी एस्केपिंग टेंडेंसी ज़्यादा होगी। अगर इसकी और इसकी आपस में नहीं बनती, बिकॉज देन ए एंड ए, जो ए की इंट्रैक्शन है ना, इससे ये वीकर है, ये आपस में स्ट्रॉन्ग है। यानी कि ए से ही बॉन्ड फॉर्म करना पसंद करता है और बी से ही बॉन्ड फॉर्म करना पसंद करता है, किसी और से बॉन्ड फॉर्म करना पसंद ही नहीं करता, लाइक नहीं करता, यानी कि उसकी किसी और से बनती नहीं है। मान लो अगर आपकी किसी के और बनती नहीं, मान लो कोई बी मॉलिक्यूल है और ये आप ए मॉलिक्यूल है, अगर इसकी और आपकी ए की थिंकिंग मैच नहीं हो रही तो आप एक ही पार्टी में जाओगे तो आप इसके साथ बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाओगे, आप वहाँ से एस्केपिंग की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, आप वहाँ से निकल जाओगे, क्योंकि आपकी और इसकी थिंकिंग मैच नहीं करती। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या है, बढ़ जाएगा, क्योंकि वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर ऑपोजिट मान लो ऐसा, इस केस में वो है कि ए पॉजिटिव और बी, ए और बी सॉल्यूशन है, इनकी स्ट्रॉन्गर, इनकी काफ़ी बनती है, तो इनकी बनती है तो इनका क्या हो जाएगा, वहाँ टाइम पास भी हो जाएगा, बातें भी हो जाएगी, पता नहीं कब चलेगा, टाइम निकल गया। तो इनका जो वॉल्यूम है ना, जो इसका वेपर प्रेशर जो वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखा ग्राफ से या ऊपर आया, और ये नेगेटिव डेविएशन है, ये आइडियल लाइन है। ये कौन सी लाइन है, ये आइडियल लाइन है। तो इसके इससे नीचे है, इसका वॉल्यूम कम हो गया, लेकिन इसका वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है, क्योंकि ये स्केप कर रहे हैं, इसका वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। ये था वॉल्यूम, जो कि इंट्रैक्शन बिटवीन, यहाँ लिखा है इंट्रैक्शन बिटवीन ए एंड आई किया वीकर देन ए, तो इसकी है अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिट चार्ज स्ट्रॉन्गर देन ए, इनकी आपस में नहीं किसी और के साथ बनती है ज़्यादा, यानी कि अकेले रहने ये पसंद ही नहीं करते। इनकी थिंकिंग है दूसरों से बातें करना, टाइम स्पेंड करना, तो उनका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ओवरऑल कम हो जाएगा प्योर का सॉल्यूशन का। लेकिन इनका क्या होगा, डेविएशन ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। जहाँ इस ड्रॉ करो, फिर हम आगे टॉपिक है आइसोट्रॉप, फिर हम वो करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसका। ओके, पहले हम इसको ग्राफिकली समझेंगे। ये क्या है, इसको हम ग्राफिकली समझेंगे। ये लिखा है वेपर प्रेशर कंपोजिशन, जो वेपर प्रेशर उसकी कंपोजिशन कर्व है फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है सभी। ये देखो, इसका जो वेपर प्रेशर है, ये है वेपर, ये लिक्विड की साइन है और ये वेपर प्रेशर का है। और ये जो वेपर प्रेशर है कॉन्टीन्यूसली शो दिखा रहा है, वेरिएशन दिखा रहा है कॉन्टीन्यूसली। ये मान लो इंक्रीज़ हो रहा है, फिर ये पहले डिक्रीज़ हो रहा है, फिर क्या इंक्रीज़ हो रहा है, जहाँ डिक्रीज़ होगा जहाँ इंक्रीज होगा कॉन्टीन्यूसली होगा, लेकिन दोनों का डिसकॉन्टीन्यूसली है। क्या है, डिसकॉन्टीन्यूसली। इसका देखो, इसका पहले तो ये देखो, ये डाउनवर्ड है और ये क्या है, अपवर्ड है। इसका मैक्सिमम होगा तो इसका क्या होगा, मिनिमम होगा। इनका मिनिमम है, और ये वेपर प्रेशर है और ये भी वेपर प्रेशर है, और ये लिक्विड है, ये मतलब लिक्विड फॉर्म है, और ये भी लिक्विड फॉर्म है, और ये भी क्या है, लिक्विड फॉर्म में, ये भी क्या है, लिक्विड फॉर्म में, और ये क्या है,
वेपर फॉर्म में, लेकिन ये डिसकॉन्टीन्यूसली, इसका मैक्सिमम होगा तो इसका क्या होगा, ये देखो ऊपर ऐसे गया और फिर ये नीचे आ गया, और ये है, और जिसका मैक्सिमम वेपर प्रेशर तो इसका क्या होगा, मिनिमम वेपर प्रेशर होगा। और ये है मोल फ्रैक्शन, और ये क्या है, वेपर प्रेशर। ये प्योर कंपोनेंट है और ये भी क्या है, प्योर कंपोनेंट है। इनकी वेरिएशन को समझो और ये देखो, और ये जो पॉइंट होगा इसी को हम आगे जाके क्या बोलेंगे, आइसोट्रॉप्स बोलेंगे। पहले इसको समझ लो कि ये नॉन आइडियल का कर्व है, कि वो तो वेपर प्रेशर का जो है कंपोजिशन है ना, ये तो कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज और डिक्रीज हो, लेकिन इसमें थोड़ी वेरिएशन आ गई है। हम दो सोल्यूशन ऐसे लेंगे, हो सकता है उनका जो वेपर प्रेशर बढ़ जाए, हो सकता है उनका वेपर प्रेशर थोड़ा सा क्या हो जाए, कम हो जाए। तो ये थे, इसको भी आगे नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। और फिर इसको मैं आपको नोट्स देता हूँ लिखने के लिए, वो लिख लेना। ओके, आइसोट्रॉप। आइसोट्रॉप का ग्रीक वर्ड मतलब है बॉयल विदाउट चेंज इज कंपोजिशन, यानी कि वर्ड इसको आइसोट्रॉप का मतलब होता है, वर्ड मीन्स बॉयल। आइसोट्रॉप एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन समझते हैं। द सोल्यूशन, वो सोल्यूशन जैसे लिक्विड मिक्सचर होंगे, कोई भी सोल्यूशन होगा, लाइक ए एंड बी कोई सोल्यूशन है, ए एंड प्लस बी कोई सोल्यूशन है, उसका मिक्सचर है, विच बॉयल, जिसको मैं बॉयल करूंगा एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। दोनों ही जो ए और बी कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल करेंगे और टेम्परेचर, एंड कैन डिस्टिल अनचेंज इट्स कंपोजिशन, लेकिन उसकी कंपोजिशन चेंज नहीं होगी, वो कंपोजिशन वही रहेगी। अगर अल्कोहल है तो अल्कोहल ही रहेगा, अगर वाटर है तो वाटर, लेकिन दोनों ही एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर पे उनको मैं बॉयल कर दूंगा। उसे बोलते हैं कैन डिस्टिल्ड अनचेंज, मतलब उसे बिना चेंज किए ही मैं उसकी कंपोजिशन बॉयल कर सकता हूँ, उसका मतलब होता है आइसोट्रॉप सोल्यूशन। और वो टू टाइप के होते हैं, एक तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट आइसोट्रॉप होता है, एक मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि उनका बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है उनसे बढ़ जाए। ये तो है ना डिस्टिल्ड अनचेंज कंपोजिशन, इसको मैं इसी टेम्परेचर, मान लो इस लाइन पे इसको मैं बॉईल कर सकता हूँ। अब देखो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है, मान लो कोई लाइन रफली ले ली, जहाँ तो इससे बढ़ जाएगा तो जहाँ इससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। टू टाइप का आइसोट्रॉप हो गए। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट इज दीज फॉर्म बाय, वो जिनका मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो टू सोल्यूशन शो पॉजिटिव डेविएशन, जिनका मिनिमम होता है, मिनिमम कम होता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, वो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। एंड देयर वेपर प्रेशर इज हाईएस्ट, उनका वेपर प्रेशर हाई होता है। जिनका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा ना, तो उनका वेपर प्रेशर तो जल्दी से वेपर बन जाएंगे, उनका बॉइलिंग पॉइंट कम ही होगा, उनका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या होता है, कम होता है। और हैंस द बॉइलिंग पॉइंट इज लोएस्ट, उनका बॉइलिंग पॉइंट लोएस्ट होता है एट ए पॉइंट ई। जब मैं ग्राफ में कराऊंगा तो वहाँ पॉइंट ई लिखा होगा। देन प्योर कंपोनेंट, यानी कि प्योर कंपोनेंट से उनका जो वेपर प्रेशर क्या वो क्या हो जाएगा, हाईएस्ट होगा, और वो पॉजिटिव सोल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन क्या करेंगे, शो करेंगे, और तो उनका मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा, यानी कि उसका वेपर जल्दी बन जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम हो जाएगा। और वो क्लोरोफॉर्म है और इथाइल अल्कोहल है, यानी कि इथेनॉल है एग्जाम्पल, क्लोरोफॉर्म है। इन दोनों को मैं मिक्स कर दूंगा तो वो ये आइसोट्रॉप सोल्यूशन बन गया। इनका मिनिमम ही बॉइलिंग पॉइंट होगा, कि बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा नहीं होगा। और जो है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, वो सोल्यूशन, द सोल्यूशन फॉर्म बाय टू सोल्यूशन, दो सोल्यूशन है, दी सोल्यूशन फॉर्म बाय टू सोल्यूशन, दो सोल्यूशन लूँगा और विद ए नेगेटिव डेविएशन, उनकी जो नेगेटिव डेविएशन होगी। एंड देयर वेपर प्रेशर इज लोएस्ट, उनका वेपर प्रेशर क्या होगा, लोएस्ट होगा, और हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि बॉयल बहुत कम बनेंगे। मान लो कोई सोल्यूशन है, वो बहुत देर से बनेगा, मतलब कि उसका बॉइलिंग पॉइंट उसी का ज़्यादा होगा ना जिसके वेपर नहीं बनेंगे। अगर बॉइलिंग पॉइंट उसका ज़्यादा है तो उसके वेपर ही कहाँ बनेंगे। कुछ मान लो इथेनॉल है, जैसे मिले जो इथेनॉल है और क्लोरोफॉर्म है, ये तो इमीडिएटली हवा में क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। तो इसका क्या होगा, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा, यानी कैसे बॉईल करने कीजिए अपने आप क्या द हाईएस्ट उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम ही होगा उसका वेपर प्रेशर। देखो डेरिवेशन देयर वेपर प्रेशर हाईएस्ट, कि उसका वेपर प्रेशर हाई होगा लेकिन उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लोएस्ट होगा। खेती वो जल्दी बॉयल नहीं करेंगे, वो कोई ऐसे सोल्यूशन लो हम जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाए, लोएस्ट हो जाए। तो बॉइलिंग पॉइंट लोएस्ट किनका होगा, जिनका वेपर प्रेशर क्या हो, हाई हो जाएगा। जिनके वेपर ही बन गए तो उसके बॉयल क्या करूँगा, तो ये मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। वो सोल्यूशन जिनको हम क्या, उनका वेपर प्रेशर कम है, जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, उनका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, वेपर प्रेशर इस क्या लोएस्ट होगा, क्योंकि उसका बॉइलिंग, उसको बॉयल करने में बहुत टाइम लगेगा, तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, जिसका वेपर प्रेशर लोएस्ट होगा ना, जो वेपर नहीं बनेंगे उनका ही बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है। मान लो जैसे मैं अकेले वाटर की बात करूँ तो उसका क्या बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो उसका वेपर प्रेशर क्या है, कम है, तो इसका क्या है,
एसीटोन, ईथर वगैरह ले लो, पेट्रोल ले लो, उसका वेपर प्रेशर हाईएस्ट होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी होगा, क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट लोएस्ट होगा कि जल्दी बॉयल हो जाएंगे, इनका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। अब बात आई समझ में ना, कोई डाउट तो नहीं। यानी कि वो सॉल्यूशन जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा उनका लोएस्ट क्या होगा, वेपर प्रेशर, और जिनका वेपर प्रेशर ज़्यादा उनका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, यानी कि इन्वर्स होगी। क्लियर है आपको, समझ में आया कि वाटर को बॉयल करना इसी क्योंकि वेपर प्रेशर नहीं बनते जल्दी, इसको बॉयल करने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा, उसको 100 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, इनको क्या होगा, कम हो, यानी कि इसका लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, हाईएस्ट होगा। तो वो दो ऐसे सॉल्यूशन उनको बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट आइसोट्रॉप और मैक्सिमम आइसोट्रॉप बॉइलिंग पॉइंट। आई होप कि आपको समझ में आएगा। ये स्क्रीनशॉट लो, यहाँ इसको नोट डाउन करो, फिर आगे हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ओके ओके तो ये देखो बेटा, मैं सारी ग्राफ इसको नोट देख लो अच्छे से। बॉइलिंग पॉइंट कंपोजिशन कर्व है, ये है बॉइलिंग पॉइंट, जितने भी बॉइलिंग पॉइंट होंगे आइसोट्रॉप के लिखे हैं सभी। और मेरा ब्लैक बोर्ड थोड़ा सा उसका एरिया कम है तो मैंने थोड़ा कंजेस्टेड सा किया, तो देख लेना, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए है। और ये है टेम्परेचर कांस्टेंट, टी टेम्परेचर कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, ये है मैक्सिमम वेपर प्रेशर, टेम्परेचर कांस्टेंट। और बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो सोल्यूशन है इसके जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएंगे ना, तो उस कंडीशन को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। ये नोट डाउन कर लेना, मेरे पास अभी थोड़ी जगह नहीं है, अगर मैंने यह कुछ रब किया तो प्रॉब्लम आ जाएगी। वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब देखते हैं, ये मैंने पहले भी ग्राफ ड्रॉ करी, ये फॉर आइसोट्रॉप्स है। ठीक है, ये देखो, ये नीचे आ रहा है, ये वेपर प्रेशर, ये लिक्विड है, ये वेपर प्रेशर तो ये लिक्विड है, और ये लिक्विड है, ये वेपर प्रेशर, ये लिक्विड है, ये वेपर प्रेशर है, और ये है डेल्टा टीबी, यानी कि ये डेल्टा टीबी टोटल बॉइलिंग पॉइंट होगा। और ये है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, इसका मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट है तो इसका क्या है, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा। यहाँ लिखूँ मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, इसका मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो यहाँ बेटा मोल्स फ्रैक्शन भी लिख लेना, मोल्स फ्रैक्शन भी लिख लेना, मोल्स फ्रैक्शन लिख लेना। ओके, वो मेरा पिछले वाला ग्राफ देख लेना, उससे क्लियर होगा। ये देखो, इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है, इसका वेपर प्रेशर क्या है, कम है। ये तो कॉन्टीन्यूसली, ये क्या है, कॉन्टीन्यूसली हमने पहले करा। लेकिन ये देखो, यहाँ है जो ये ग्राफ है, ये देखो, इसका लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा, जिसका लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, उसका क्या मैक्सिमम वेपर प्रेशर, उसके वेपर प्रेशर ज़्यादा बन जाते हैं तो उसका लोएस्ट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट। ये देखो, ये इसके मैक्सिमम वेपर प्रेशर है। तो यहाँ देखो, ये है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, इसका मिनिमम है, डेप्थ नीचे आ रहा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है तो इसका मैक्सिमम वेपर प्रेशर ज़्यादा है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो इसका देखो, इसका मिनिमम वेपर प्रेशर, इसका वेपर प्रेशर नीचे आ गया लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है। और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। ये मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट है और ये मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट है, ये दोनों ही है आइसोट्रॉप। ये देखो, ये मैक्सिमम मिनिमम आइसोट्रॉप सोल्यूशन है, ये मैक्सिमम, कि वो दो सोल्यूशन जिनको मैं एक ही कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल कर सकता है विदाउट चेंज इट्स दी कंपोजिशन, उसकी कंपोजिशन चेंज किए हुए बिना मैं उसको कर सकता हूँ। तो एग्जांपल मैंने वहाँ लिख दिया क्लोरोफॉर्म, इथेनॉल, ऐसे लिख दी है। और ये है वो द ग्राफ। हो सकता है कि आपकी बुक में ये ग्राफ ना दिए हों लेकिन आपकी बुक में ये और ये दोनों पक्का दिए होंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एंड मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। ये है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये देखो ना, इसको ऊपर कर रहा है, ये मैक्सिमम, ये एफ पॉइंट है। और ये ई पॉइंट मैंने बोला भी था। और ये सी पॉइंट है, सी पे क्या है, मैक्सिमम क्या है, उस वेपर प्रेशर, जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है उसका क्या बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, जिसका वेपर प्रेशर मिनिमम उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो ये है आइसोट्रॉप, वो सोल्यूशन जिनको मैं एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल करता। पॉइंट ई एंड ई आर द कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट। ये है ई और एफ क्या है, ये कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट है। ये दोनों के सल्यूट और सॉल्ट जो भी आपने सोल्यूशन लिए होंगे ना वो कांस्टेंट बॉईल करेंगे। और डिस्टिल का मतलब होता है कि हम उसको वेपर फॉर्म करके फिर कंडेंस करके फिर उसको प्यूरीफाई करना वाटर को, जैसे किसी भी सोल्यूशन को, कि इथेनॉल है उसको हम अल्कोहल से सेपरेट आउट कर सकते हैं। सेपरेट आउट करना किसी टेम्परेचर पे, वो एक ही टेम्परेचर पे बॉयल कि उसको जिस इथेनॉल का अलग टेम्परेचर होगा, वाटर का अलग होगा, तो उसको डिस्टिल करने क्योंकि वेपर फॉर्म करके फिर उनको सेपरेट आउट करना, उसको बोलते हैं डिस्टिलेशन, यानी कि सोल्यूशन को सेपरेट आउट करना सिंपल भाषा में। तो ये था आइसोट्रॉप। और इसके आगे हम करेंगे नेक्स्ट, कल हम करेंगे, उसके बाद है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और यहाँ तक कोई अगर आपको कोई डाउट हो
तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। इसकी मैंने स्लाइड दे दी थी, वो बस रिटर्न उतना ही है। आपको ये ग्राफिकली आ सकता है और मैक्सिमम और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट को आइडेंटिफाई करना, तो याद रख लेना ये मोल है, ये बॉइलिंग पॉइंट है और ये भी बॉइलिंग पॉइंट है। क्लियर है? और ये इसका है, ये इसका है और ये इसका है, मतलब ठीक है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए। आई होप कि आपको ये ग्राफ समझ में आएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, तो मैं आपको दोबारा कोई और मेथड से समझाने की ट्राई करूँगा, ओके, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो, क्योंकि हमारा यही मकसद है कि आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं, ओके। जय हिंद स्टूडेंट।